हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों सीएपीएफ एसी एग्जाम के ज्योग्राफी के ईयर 2005 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में, उन सबको जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन जिन लोगों ने ये वीडियो को देखा है। जो हमने 2004 की वीडियो बनाई थी, ऑलमोस्ट 977 लोगों ने जो है इस वीडियो को देख लिया है और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि आपने इतना जो है अच्छा फीडबैक जो है दिया दोस्तों। मेरी कोशिश रहेगी पूरे के पूरे 2004 से लेकर 2025 तक की सारी ज्योग्राफी की वीडियोस में आप लोगों के लिए बहुत से जल्दी से कंप्लीट करूँ और उसके साथ में जो है अदर सब्जेक्ट को भी हम कवर करेंगे, अगर आपका प्यार इसी तरीके से हमें मिलता रहा तो दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो 2005 में दोस्तों टोटल जो है आपके 22 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे हमें। अब देखिए 2026-27 की जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे आप एक चीज़ नोट करना, आपको जो क्वेश्चन जो है रफली अराउंड 20 से कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको वेटेज जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमिक्स है, इस टाइम पे 2004-05 के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स में हार्डली 2-3 क्वेश्चन आते थे, अभी जो है आप देखोगे 2025-26 इन ईयर्स के अंदर जो है आपके इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तक जो है पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो उस टाइम का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। अब जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ है 2025 का एग्जाम, उसमें जो है 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। तो आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन का जो है काफ़ी ड्रॉप आया है। और जो क्वेश्चंस आपके 2005, 4, 6 इन ईयर्स में आते थे, उनका डायरेक्टली रेलेवेंस आपके आने वाले क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी की एक चीज़ बहुत खास है, क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछेगा आपसे और उसी से हो सकता है डायरेक्ट या तो सेम ही क्वेश्चन दे देगा या उससे मिलता जुलता कुछ आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएपीएफ एग्जाम 2026 के लिए, तो अफसर बैच स्टडी फंडा का जो है 15 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यानी कि कल से। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड अवेलेबल है इस कोर्स के ऊपर ₹2000 का। आपको जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और ये कूपन कोड लगा के जो है इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, पेपर 1 के रिकॉर्डेड वीडियोस, पेपर 2 की लाइव टेस्ट क्लासेस, साथ में टेस्ट सीरीज, पेपर 1 के हार्ड कॉपी नोट, पीवाईक्यू की बुक, सब कुछ इंक्लूडेड है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन कंपेरिजन टू द अदर 3 स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी एसटी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ये है कि दोस्तों इंडिया के अंदर जो है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें काफ़ी क्वांटिटी में आपको जो है एसटी पॉपुलेशन देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा असम है आपका, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है। अलग अलग हिल्स के नाम भी जो है ट्राइब्स के नाम के ऊपर पड़े हुए हैं दोस्तों। तो काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है आपको एसटी पॉपुलेशन का दिखेगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एसटी पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी देखने को आपको मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर जो है दोस्तों एज परसेंटेज वाइज यहाँ पे आप देखोगे 94% जो है पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं दोस्तों, पहला है आपका परसेंटेज वाइज, ठीक है, और दूसरा है आपका पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत छोटे स्टेट है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से जो है ज़्यादा रेशो जो है आप इनको देखने को आप में इनको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे पूरे इंडिया के अंदर, वो है आपका कहाँ पे, मिजोरम के अंदर। लक्षद्वीप में 94% है और ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन जो है यहाँ की एसटी पॉपुलेशन है। नागालैंड में ये परसेंटेज 86% है, मेघालय में 86% है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 68% है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर और लक्षद्वीप के अंदर है, देन आपका नागालैंड और मेघालय के अंदर, और देन आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे असम जो है आपका नहीं आया है, त्रिपुरा भी यहाँ पे आपका नहीं आया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद जो है हाईएस्ट एसटी परसेंटेज वाइज मिजोरम और लक्षद्वीप में है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है नंबर वाइज, वो मध्य प्रदेश के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका एमपी आएगा और यहाँ पे जो आपका लक्षद्वीप और आपका मिजोरम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। त्रिपुरा और मणिपुर तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो है पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कितना है अरुणाचल प्रदेश में, हमने लास्ट उसमें देखा था 68%, तो यहाँ पे आएगा 68%। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन लोकेटेड। ठीक है, अब दोस्तों जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम का, तो रेलवे के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जगह आपकी दी हुई है, जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है। ठीक है, तो हम पहले हेडक्वार्टर्स को एक बार देख लेते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में पढ़ा था, वाराणसी के अंदर जो है था आपका, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था स्टेटमेंट। इस बार जो है इन्होंने क्या पूछा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा कहाँ पे है, तो वो जो है आपका जयपुर के अंदर है।
अब ये जो है याद करना थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों, तो कैसे आप इसको याद कर सकते हो वो देखना एक बार, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन वाइज आप देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से जो है आपको 4 पहले यहाँ पे डिनोट करने हैं, ठीक है। मैं एक एक करके जो है जल्दी से आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले देखिए नॉर्दर्न रेलवे का जो है हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये आपका नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, ठीक है। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये आपका सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, ये आपका ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, वो आपका मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 हो गए आपके। देन देखिए नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट का जो है आपका गोरखपुर के अंदर है, इसको आप अलग पेन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो है आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट का जो है कहाँ पे हो गया, ये आपका यहाँ पे कोलकाता में जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का हो गया, ठीक है। देन नॉर्थ वेस्ट का कहाँ हो गया, नॉर्थ वेस्ट का आपका जयपुर के अंदर हो गया। उसके बाद साउथ वेस्ट का जो है देखना है आपको, साउथ वेस्ट का आपका ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 8 हो गए आपके। उसके बाद जो है सेंट्रल रेलवे का एक हो गया, जैसे ये रहा आपका सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। देन आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे का आप देख लीजिए, ठीक है। देन आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर करोगे तो सारे एक एक करके आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। देन आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मालीगांव गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद इधर कोंकण रेलवे का नई मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद आपका साउथ सेंट्रल का जो है आपका सिकंदराबाद में। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो इनको अच्छे से हो जाएगा। देन आपका इंपॉर्टेंट रेलवे से संबंधित प्लेसेस को जब आप देखोगे, जैसे रेल कोच फैक्ट्री जो आपकी कहाँ पे है, ये पड़ती है आपकी कपूरथला के अंदर, ठीक है, पंजाब में है। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क आपका पटियाला में होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में होता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में है। रेल स्प्रिंग कारखाना जो है ग्वालियर के अंदर है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु में है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो आपकी पेराम्बूर चेन्नई के अंदर है दोस्तों। और कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जो है आपकी कहाँ पे, यमुनानगर में, ठीक है। तो ये रेलवे से संबंधित कुछ आपके हेडक्वार्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 7th का बाय द वे वो आएगा 7th का ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। देन आते हैं हम 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज सिचुएटेड मोस्ट वेस्टवर्ड अमंग देम, ठीक है। अब जब भी आप भारत के नक्शे को पढ़ते हो, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपका स्ट्रेटजी वाइज आप देखोगे, पहले स्टेट्स का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स की कैपिटल का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। देन यूटीज़ का पता होना चाहिए, यूटी की कैपिटल का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे आपका नॉलेज जो है ओवर द टाइम जो है डेवलप होता जाएगा। फिर जो फेमस सिटीज़ हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की या स्टेट की, वो आपको जो है पता होनी चाहिए। अब ये चारों नाम ऐसे जो आपने सुने होंगे, बीकानेर का डेफिनेटली आपने सुना होगा, दीव का सुना होगा, जैसलमेर सुना होगा, पोरबंदर सुना होगा, राइट। मूवीज़ में भी जब आप देखते हो तो प्लीज़ ट्राई टू लोकेट देम ऑन द मैप, ठीक है। ये देख लेते हैं आपका, ये पूरा जो है हमारा भारत का मैप है। यहाँ पे आप देखोगे ये बीकानेर है यहाँ पे। देन आपका जो है जैसलमेर यहाँ पे पड़ता है। देन दीव जो है आपका यहाँ पे पड़ता है नीचे वाली साइड, और पोरबंदर जो है आपका इधर पड़ता है। अब यहाँ पे हो सकता था इसके पोरबंदर की जगह द्वारका दे देते लोग, बट द्वारका थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि सबको पता है गुजरात की जो है टिप के ऊपर जो है द्वारका पड़ता है, तो वो कंपेरेटिवली ईजी ऑप्शन होता है इनके लिए, ठीक है, बनाना। तो इन चारों को आप देखोगे तो क्या पूछा है, मोस्ट वेस्टवर्ड कौन सा है इसमें, तो पोरबंदर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। तो इसमें से मोस्ट वेस्टवर्ड क्या हुआ आपका, पोरबंदर, ठीक है। तो पोरबंदर जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर किस चीज़ के लिए फेमस है, जैसलमेर किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आप बीकानेर का बता दीजिए और जैसलमेर का बता दीजिए किन चीज़ों के लिए जो है आपका फेमस है ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी हम मिनरल्स की बात करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, जब भी हम मिनरल्स की बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो हमारा CNP करके एक रीजन होता है, इसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो आपका रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मेजर मिनरल है आपके, जैसे कोल हो गया, ठीक है, उसके बाद आयरन ओर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका बॉक्साइट हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको इस एरिया में ज़्यादातर मिलेंगे देखने को, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश में बिल्कुल कुछ भी रिजर्व नहीं है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ रिजर्व मिलेंगे। जैसे आपका कॉपर माइंस जो है आपके राजस्थान में देखने को मिलती है, आपको खेतरी का रीजन हमने लास्ट वीडियो में ही जो है पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे कोल रिजर्व के बारे में बात हो रही है, तो कोल रिजर्व के कुछ फैक्ट आप देख लीजिए एक बार। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व कैरी करता है पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में, ठीक है, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल है, ठीक है। तो कंज्यूमर कैसे हुआ, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बनती है वो कोल से बनती है,
अभी जो है ज़्यादातर रेलवे लाइन जो है आपकी इलेक्ट्रीफाइड कर दी गई है, लेकिन उससे पहले जो है कोयले से जो है चलती थी रेल, ठीक है। उसके बाद जो है बिजली का जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपका जो है कोयल बेस उसमें होता है, ठीक है ना। देन आपके जितने भी देखोगे आप भट्टे जो चलते हैं उसमें कोल का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। प्रोडक्शन वाइज अगर देखें रिजर्व वाइज, तो हाईएस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, देन झारखंड में, देन छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसको हम कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973 बोलते हैं, जो कि लेजिस्लेचर जो है आपका कोल के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे लोकेशंस में आप देखिए कोल जो है आपको कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है आपका, दिस इज़ योर छोटा नागपुर प्लेटो, CNP, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जगह आसाम के अंदर भी कोल मिलता है आपका, गुजरात वाले रीजन में भी है, तेलंगाना है, देन आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का रीजन है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी है, ठीक है। तो ये है। अब कोल के टाइप की बात कर लेते हैं। तो कोल के जो है 4 टाइप के कोल होते हैं। पहला है आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, देन आपका लिग्नाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है हाईएस्ट क्वालिटी का जो है कोल होता है दोस्तों, और इसमें जो है कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देन आपका बिटुमिनस आता है, ये मीडियम ग्रेड का कोल होता है, ठीक है। हीटिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो है इसमें परसेंटेज ऑफ कोल थोड़ा सा कम होता है। देन सब बिटुमिनस आएगा, देन आपका लिग्नाइट आएगा। लिग्नाइट जो है लोवेस्ट ग्रेड का कोल होता है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतना अच्छे तरीके से वो बर्न होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उड़ीसा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल। ऑप्शन आर आफ्टरनून रेल, ड्रिजलिंग, लाइटनिंग एंड थंडर एंड टॉर्रेंशियल रेन। सिंपल जो है आप देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ज़मीन जो है वो गर्म होती है आपकी, ठीक है। हीट जब गर्म होती है, सॉरी लैंड जब आप गर्म होती है तो गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। फिर वो मॉइस्चर जो है आता है वहाँ पे, देन आपके क्लाउड बनते हैं, देन आपका भारी बारिश होती है दोस्तों। ये देख रहे हो, हैवी रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आफ्टरनून रेन की बात हो रही है, तो बिल्कुल दोपहर में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आने के चांसेस हैं। लाइटनिंग और थंडर होती है, बिल्कुल होती है। टोरेंशियल रेन यानी कि हैवी रेनफॉल, ये भी होता है। ड्रिजलिंग का मतलब क्या है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, यानी कि छोटा मोटा ड्रॉप कहीं गिर गया, फिर थोड़ी देर रुक गई, फिर गिर गया, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये इसका फीचर नहीं है, ठीक है। तो ड्रिजलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ड्रिजलिंग जो है कन्वेंशनल रेनफॉल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी हैवी अमाउंट में जो है आपकी रेनफॉल होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब जो है पहले जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल टाउन्स के ऊपर पूछे जाते थे, आजकल हालांकि वो कम हो गए हैं, बट स्टिल आपको जो है नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, एक साइड दिया आपके इंडस्ट्रियल टाउन, एक साइड दिए स्टेट्स दोस्तों। पहला ऑप्शन है भद्रावती, देन है रत्नागिरी, देन है तिरुपुर और देन है कोरबा, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें इंडस्ट्रियल टाउन के बारे में पूछा हो, लेकिन आपको एडिशनल भी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि पर्टिकुलर की लोकेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकेशन ही है, ताकि लोकेशन अगर आपको पता चल जाएगी तो उस बेसिस पे आप काफ़ी नॉलेज जो है गेन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक एक करके इनको देखते हैं कौन सा कहाँ पे क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भद्रावती के बारे में, ठीक है। ये आपका भद्रावती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इसके पास में जो है पड़ता है दोस्तों, ठीक है। देन आपका यहाँ पे इसके थोड़ी सी दूर जो है यहाँ पे जोग फॉल पड़ता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जोग फॉल जो है किस रिवर के ऊपर पड़ता है हमारा, विच रिवर, जोग फॉल किस रिवर के ऊपर जो है पड़ता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका मैंगलुरु आप देख सकते हो, ठीक है। न्यू मैंगलुरु पोर्ट भी है आपका यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे तिरुपुर है, तिरुपुर जो है आपका ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, कोयम्बटूर के पास में है, ठीक है। देन आपका इधर आओगे आप देखोगे महाराष्ट्र का रत्नागिरी है, ठीक है। रत्नागिरी के मैंगोज आपने सुने होंगे, बहुत फेमस है, ठीक है। कल हम बात कर रहे थे, जो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, मैनग्रूव्स, ठीक है, मैनग्रूव्स। तो रत्नागिरी के मैंग्रोव जो है वर्ल्ड फेमस मैंग्रोव्स है, ठीक है। तो आपने मैंग्रोव सुंदरवन मैंग्रोव सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रत्नागिरी के मैंग्रोव भी बहुत फेमस है, ठीक है ना। कोल्हापुर यहाँ पे एक जगह है, सतारा एक जगह है, ये आपने हिस्ट्री में भी ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है। देन आपका जो है एक पड़ता है आपका यहाँ पे कोरबा, ठीक है। कोरबा जो है बिलासपुर के पास में है, ये जो है आपका पड़ता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। अब इन सभी टाउन्स के ना कुछ कुछ सिग्निफिकेंस है दोस्तों, जैसे भद्रावती जो है वेल नोन इंडस्ट्रियल टाउन है कर्नाटका के अंदर, रत्नागिरी जो है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्रियल टाउन है। अब क्या होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है कि कोई एक ही चीज़ के लिए फेमस होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे रत्नागिरी है, इंडस्ट्रियल टाउन भी है, कोस्टल सिटी भी है, मैंग्रोव्स के लिए भी फेमस है, मैंगोज के लिए भी फेमस है, ठीक है ना। तिरुपुर जो है आपका निटवियर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कॉटन सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, तमिलनाडु में। और यहाँ पे जो है पावर और एल्यूमिनियम के काफ़ी इंडस्ट्रियल हब है आपके, कहाँ पे, कोरबा में, ठीक है। ये आपका कोरबा देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मैच द फॉलोइंग करेंगे तो रत्नागिरी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में, तो बी का आपका क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, ठीक है। बी का 4 या तो ए ऑप्शन में दिया है या आपका डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देन आपका कोरबा जो है, कोरबा जस्ट हमने अभी पढ़ा छत्तीसगढ़ में, तो डी का 3 हो जाएगा आपका, तो डी का 3 हो गया, तो 2 ही ऑप्शन मैच हो गए आपके। देन आपका भद्रावती जो है, ठीक है, भद्रावती हमने जस्ट देखा था यहाँ पे, ये आपका भद्रावती कर्नाटका के अंदर है, तो इसको कर्नाटका से मैच कर दीजिए, तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका टूरिस्ट प्लेस और आपका यहाँ पे अलग अलग जो है स्टेट्स है। अब इसमें एक चीज़ और है, जब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी अगर आपको होगी ना, तो भी आप इजीली जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसमें देखोगे मुन्नार है, मुन्नार जो है बहुत फेमस है दोस्तों अपने टी गार्डन्स के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है? टी गार्डन्स, केरला के अंदर पड़ता है मुन्नार, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, इफ़ यू गेट टाइम तो जरूर जाइए। और जो भी लोग केरला से इस वीडियो को देख रहे हैं, तमिलनाडु से देख रहे हैं, प्लीज़ राइट सम 1 और 2 लाइन इन द अप्रिसिएशन ऑफ मुन्नार, ताकि और लोगों को भी जो है पता चल सके। वैली ऑफ फ्लावर जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका ज्वालामुखी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। देन आपका कलक्कड़ जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इनको देख लो यहाँ पे, ये मुन्नार है आपका। मेरी शादी के बाद मैं यहाँ पे गया था। अनाईमुडी जो है आपकी, ठीक है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट जो पीक है वो मुन्नार से जस्ट 20 किलोमीटर पहले पड़ती है, जब आप कोयम्बटूर से होके इधर जाओगे नीचे की तरफ, ठीक है ना। इधर आपका जो है ये कलक्कड़ है तमिलनाडु के अंदर। नागरकोइल आपने सुना होगा, फेमस सिटी है। देन आपका कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये आपके तमिलनाडु के हैं। देन वैली ऑफ फ्लावर जो है आपका ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से मैच करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? डी का 3। तो डी का 3 देखो किस किस में है, तो सी ऑप्शन होगा, ये ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ज्वालामुखी का हिमाचल प्रदेश, तो बी का 2। तो बी का 2 तो आपका क्या आंसर होगा? 14 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटी विच वन इज लोकेटेड मोस्ट साउथवर्ड। अब देख रहे हो, इससे पहले जो है पोरबंदर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो क्या पूछा था? वेस्टवर्ड कौन सा था, ये पूछा है साउथवर्ड कौन सा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हर ऑप्शन के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो आप आंसर इसका नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगर हम रफली देखें तो इस तरीके से कुछ हमारा भारत का मैप होता है, ठीक है, इस तरीके से है। सॉरी फॉर द बैड डिज़ाइन बट स्टिल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है गोवा पड़ता है, ठीक है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी, ठीक है। इधर आप देखोगे यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इससे थोड़ा सा नीचे आपका हैदराबाद पड़ता है। उसके बाद बेलगाम जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से पड़ेगा, और नीचे आपका क्या है? पणजी पड़ेगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेलागावी, बेलगाम एक ही बात है, और आपका गोवा, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? पणजी। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग। अब ये जो है क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2005 के CAPF में पूछा गया है, ठीक है। जब से हमारी न्यू गवर्नमेंट आई है तो सारे NH के नाम जो हैं चेंज कर दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो पुराने हाईवे के नाम को याद रख के कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट नए हाईवेज़ के नाम जो एटलीस्ट आप याद रखिए। मेजर हाईवे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है मेजर हाईवे न्यू वाले जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका श्रीनगर से लेके आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? NH44। NH1 आपने सुना होगा, उसी का नाम बदल के जो है NH44 कर दिया गया, ठीक है। देन आपका आता है दूसरा इंपॉर्टेंट हाईवे पोरबंदर से लेके आपका सिलचर तक, ठीक है, NH27। देन आपका आता है न्यू दिल्ली से लेके आपका सीधा जो है मुंबई तक आता है NH48, ठीक है। देन आपका आता है इधर हजीरा से लेके आपका सीधा पैरादीप तक 53। देन आपका आता है न्यू दिल्ली से कोलकाता हाईवे नंबर 19। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखना है आपको तो इसका जो है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसको आप मिला के देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका वेयर इज़ द बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। अब जो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड। अब ऐसे तो बहुत सारे इंडिया के अंदर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कोई न्यूज़ में रहा हो, या तो बनना स्टार्ट हुआ हो, या बन के स्टार्ट हो गया, या कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ उस टाइम पे चल रही हो, तो तब जो है ये न्यूज़ में आते हैं दोस्तों, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? या तो लोकेशन बेस्ड पूछेंगे, ठीक है, कि कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सी कंपनी उसको बना रही है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? वेयर इज़ द बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, ठीक है। अब ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? बगलीहार जो है आपका चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी। नेक्स्ट है आपका उसी टाइम पे NTPC 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इनोग्रेट हुआ था। कब हुआ था? 2005 के आसपास हुआ होगा,
ठीक है। तो ये जो है आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लोकेशन आप देखोगे तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट 520 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि नदी के बहाव के ऊपर जो है इसको बनाया गया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। कौन सी रिवर के ऊपर है आपका ये, धौली गंगा, ठीक है। DHAULIGANGA धौली गंगा, ये आपका रीज़न है यहाँ पे, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ वगैरह जब आप जाते हो तो उस टाइम पे जो है पड़ता है। हालांकि देवप्रयाग काफ़ी दूर है, बट इस तरफ जाते हुए पड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो 37 को हो जाएगा डी ऑप्शन। इन इंडिया वेर इज इट्स ओनली लाइव वोल्केनो लोकेटेड, ठीक है। अब इंडिया में ना कुछ कुछ फैक्चुअल फैक्ट हैं दोस्तों, फैक्चुअल फैक्ट है, जैसे ओनली लाइव वोल्केनो एक ही है पूरे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो है 10 डिग्री चैनल जो है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। 9 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाता है। नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुपरलेटिव्स के अंदर आता है दोस्तों ये, ठीक है, कि तो क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बैरन आइलैंड इज़ द ओनली लाइव वोल्केनो इन इंडिया, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है आपका, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। लोकेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इससे ऊपर जो है आपका बे ऑफ बंगाल आपका यहाँ पे पड़ेगा। इससे नीचे जब आप आओगे, ठीक है, स्टार्टिंग होती है आपकी कोको आइलैंड से, म्यांमार से बिलोंग करते हैं। देन आपका कोको चैनल होता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आप देखोगे नारकोंडम आइलैंड है एक इंडिया का, ठीक है। देन ये पूरा नॉर्थ अंडमान का जो है रीजन है आपका, ठीक है, दिस वन। अब इसमें जो है आप देखोगे नॉर्थ अंडमान से जो है एक हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, सैडल पीक इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी हाइट इसकी है और पूरे अंडमान निकोबार की जो है हाईएस्ट पीक यही है, ठीक है। सैडल पीक इसको बोला जाता है, सैडल पीक। अब CDS के अंदर क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, 4 ऑप्शन दिया अलग अलग, बोला कि इसमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट लगा दो। कौन कौन सी पीक थी, सैडल पीक थी आपकी, माउंट थ्यूलियर थी आपकी, इस तरीके से 2-3 पीक और हैं यहाँ पे, उन सब का जो है बोला था। देन आपका आता है ओनली वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया के अंदर, वो है आपका बैरन आइलैंड, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये आपका बैरन आइलैंड, ठीक है। देन आपका जो है 3-4 आइलैंड्स के नाम बदले गए थे, जैसे रोस आइलैंड का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है इस आइलैंड को बदल दिया। हैवलॉक जो है आपका स्वराज द्वीप के नाम से इसको बदल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है नील आइलैंड जो है इसको शहीद द्वीप के नाम से बोल दिया गया, ठीक है ना। देन आपका ये बहुत फेमस आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इसको बोलते हैं। अब जो ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेता है आइलैंड के नाम बदले हुए हैं, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अगेन नो ऑफेंस, बट याद रखने के लिए जो है, जैसे आपका हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है, हैवलॉक, ठीक है। लॉक है, लॉक किसको करते थे, फ्रीडम फाइटर्स को, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर को क्या चाहिए होता था, स्वराज, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। देन आपका नील है, नील आइलैंड, नील आइलैंड जब किसी को भी जब आप फांसी दोगे, ठीक है, तो उसका गला जो है नीला हो जाता है, ठीक है। फांसी जिसको देते हैं उसको क्या बोलते हैं, शहीद, शहीद द्वीप, ठीक है। तीसरा है आपका रोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। रोज़ बोस, बोस को देते हैं ना रोज़, ताकि बॉस को इम्प्रेस किया जा सके, तो उस वजह से आप इसको जो है याद रख सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके नाम से जान सकते हो आप, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन बनता है डंकन पैसेज के ऊपर, ठीक है, कि किन 2 आइलैंड के बीच में, तो याद रखना है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि 10 डिग्री चैनल आपको किन 2 आइलैंड्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी ऑप्शन आ सकता है, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक फैक्ट है आपके, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। आई कैन गारंटी यू कि इस पूरे डायग्राम के बाहर अंडमान निकोबार पे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसमें ट्राइब भी कवर किया हमने, सब कुछ कवर किया है दोस्तों, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, इंदिरा पॉइंट है, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं अपना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर है बैरन आइलैंड, ठीक है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 78, ब्लैक सॉइल ओकर मेनली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड गुजरात, अलुवियल सॉइल आर कन्फाइंड मेनली टू द नदर्न प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो है आपका मैप देख सकते हो इधर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे जितना भी ये वाला जो रीजन है, दिस वन, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, एक चीज़ आप नोट करना, ये जो है मेनली यहाँ पे बहुत नदियाँ जो हैं फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे पंजाब में 5 नदियाँ करती है, हरियाणा की फिर नदियाँ हैं, देन आपका उत्तर प्रदेश में गंगा वगैरह होगी, बिहार में गंगा होगी, असम में आपकी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, ये सब रिवर यहाँ पे वो कर रही हैं। यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी और रिवर हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है अलुवियल सॉइल कहलाता है, ठीक है। देन आपका ये वाला जो रीजन है राजस्थान का, यहाँ पे डेजर्ट है तो ये एरिड सॉइल हो गया।
ये वाली जो आप देख रहे हो इस तरीके से, ये जो रीजन है आपका, दिस वन इज़ योर ब्लैक सॉइल रीजन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे अब ये मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, देन आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है, वेस्टर्न गुजरात में ये वाला हिस्सा हो गया आपका, राजस्थान में होगी कुछ कुछ मात्रा में, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्लैक सॉइल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ब्लैक सॉइल को जो है हम दोस्तों रेगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा डेक्कन ट्रैप रीजन, ये जो रीजन आपका है जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला है, ये डेक्कन ट्रैप से बना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉइल होती है लाइम, आयरन और मैग्नीशियम में रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पुअर होती है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी हाई क्वांटिटी में मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, इसलिए जो है समर्स के अंदर आप देखोगे इस सॉइल के अंदर जो क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें उन क्रॉप्स की खेती की जा सकती है जो जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कॉटन की जो खेती है, ठीक है, उसके अंदर कम पानी की जो है रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से आप जो है ब्लैक सॉइल को वहाँ पे उगा सकते हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 78 हो गया आपका। देन आपका आता है 111वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है टूरिस्ट प्लेस दिए हुए हैं, डलहौजी, अलीबाग, कालिम्पोंग, ऊटी। ये लोग जो है या तो आपका टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं और उनको लोकेट किया अगर खुद से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सब वर्ड दिए हुए हैं आपके, ठीक है। अगर आप इनको लोकेट करोगे तो देन बहुत बढ़िया बात है, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं डलहौजी। डलहौजी जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जब भी आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डलहौजी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये डलहौजी वही है जहाँ पे आपके चाइना से और तिब्बत के भागे हुए दलाई लामा जी जो हैं इसी डलहौजी में आपको रेजिडेंस करते हुए दिखाई देंगे। ऊटी जो है आपका, ऊटी पड़ता है आपका कहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये जो जगह है आपकी, जिसमें थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ये रहा, ठीक है। ऊटी जो है उसको हम उद्धमंगलम के नाम से भी जानते हैं, उद्धमंगलम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोयम्बटूर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पड़ता है, ठीक है। देन आपका अलीबाग है और कालिम्पोंग है, ठीक है। कालिम्पोंग आपका जो है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और अलीबाग जो है आपका मुंबई के पास में महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इनको मैच द फॉलोइंग आप करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ए का 2 हिमाचल प्रदेश, अलीबाग का आ जाएगा आपका क्या, जस्ट अ सेकेंड, अलीबाग आपका महाराष्ट्र में है तो बी का 3, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। सी का 4 वेस्ट बंगाल कालिम्पोंग और ऊटी का क्या है 1, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ वोल्केनोज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब जो है रिंग ऑफ फायर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वैसे तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो देख रहे हो ये वाला जो रीजन है आपका दिस वन, ये कंप्लीट रीजन जो है आपका दिस वन, ये पूरा आपका जो है पैसिफिक ओशन है आपका, ठीक है। तो डायरेक्टली आप आंसर इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप की प्लेट मूवमेंट होती है, पहला है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में तो क्या होती है, 2 प्लेट जो हैं आपस में जो है एक दूसरे की तरफ आती हैं और एक प्लेट जो है दूसरे के नीचे चली जाती है और सबडक्ट हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको, सबडक्ट, सबडक्शन जोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी सबडक्शन जोन में जो है आपकी रिंग ऑफ फायर पड़ती है, ठीक है। देन दूसरी आती है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट क्या होती है, जब आपकी 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाएंगी तो दूसरे उसमें ऐसे गैप बन जाएगा, तीसरे उसमें और ज़्यादा गैप बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होती है। जैसे आपके मिड अटलांटिक रीज है, आप देखोगे उसके बीच में वो समुद्र का पानी जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देन आपके ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, इसमें क्या होती है, 2 प्लेट होती है, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते हैं, रगड़ खाती रहती है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट यूएसए के अंदर पड़ता है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो आपका कोई पूछे आपसे कि ये आया हुआ है बाय द वे क्वेश्चन, CAPFAC 2017 का पेपर उठा के देखना, जब हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा आपको। CAPF 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर जो है कौन से प्लेट बाउंड्री पे पड़ता है, तो याद रखना है हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्टिव
जो है आपकी प्लेट्स होती हैं। और यहाँ पे कौन सी जोन देखने को मिलती है, सबडक्शन जोन दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा पैसिफिक ओशियन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117। अब यहाँ पे जो है अलग अलग डेजर्ट दिए हैं और आपके जो है अलग अलग नाम दिए हैं। इसे लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, सोनोरन डेजर्ट के बारे में पूछा गया था आपका, ठीक है ना। तो ये अलग अलग दिए हुए हैं, चिहुआन डेजर्ट है आपका, काराकुम है, नूबियन है और सोनोरन है। यहाँ पे आप मेजर डेजर्ट देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछे गए हैं। जैसे आपका सोनोरन डेजर्ट पूछा है, चिहुआन डेजर्ट पूछा है, दोनों यूएसए के अंदर है आपका, ठीक है। उसके बाद न्यूबियन डेजर्ट आपका ये पड़ता है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो है काराकुम डेजर्ट आपका एशिया के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इन्होंने रादर देन आस्किंग कॉन्टिनेंट दे हैव आस्क्ड कंट्रीज, ठीक है। तो सोनोरन का 1 हो गया आपका, चिहुआन का 1 हो गया, यानी ए का 1 और आपका डी का 1, ठीक है। ए का 1 और डी का 1 ए के ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ठीक है। देन नूबियन जो है आपका सूडान में पड़ता है और आपका काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका पूरा एयर का जो है परसेंटेज है, जिसमें अलग अलग गैसेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपका नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन 78% है, 20 to 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपका सबसे ज़्यादा जो है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जो है आपकी आर्गोन गैस है, ठीक है ना। और ये सीक्वेंस अगर आप याद रख सकते हो तो द बेस्ट है, सिंपल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, CO2, नियोन, हीलियम, मीथेन और क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, आर्गोन आएगा। तो 118वें का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री बॉर्डर लेक विक्टोरिया। ये आपकी लेक विक्टोरिया है, तो याद रखना है युगांडा, केन्या और तंजानिया। UET के नाम से आप इसको याद रख सकते हो, युगांडा, UKT सॉरी, के से केन्या और टी से तंजानिया, ठीक है। तंजानिया एंड युगांडा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119वें का डी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, चित्रकूट फॉल छत्तीसगढ़, गोकक फॉल्स कर्नाटका, धुआंधार फॉल मध्य प्रदेश एंड डुडुमा फॉल्स असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो ढूंढना है हमें। तो ये सारे आपके वाटरफॉल जो हैं दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपका चित्रकूट फॉल है, ये आप देखिए इंद्रावती रिवर पे है, इनसाइड कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है दोस्तों, ठीक है। देन आपका कौन सा है, डुडुमा फॉल्स है, ये आपका उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा है, और कौन सा था, गोकक फॉल। गोकक फॉल जो है आपका कर्नाटका के अंदर है, कुछ इस जगह जो है आपको देखने को मिलेगा गोकक फॉल। देन आपका है डुडुमा फॉल्स, डुडुमा ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। धुआंधार जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपका धुआंधार है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो असम दिया है ये आपका उड़ीसा आएगा दोस्तों। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट मैच हो गया, तो डी ऑप्शन में भी द करेक्ट आंसर। 121वां क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजन हैज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नाम से पता चल रहा है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपका भारत का प्यारा नक्शा, ठीक है, ऐसे इसके नीचे जो है आपका 0 डिग्री है और ये जो पॉइंट है आपका 8 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ये वाला जो रीजन है आपका सारा का सारा, दिस इज़ योर ट्रॉपिकल रीजन, ओके। अब इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, छोटा नागपुर प्लेटू पूछा है इन्होंने, मैंने बताया आपको। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि नॉलेज जो है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने जो भी चीज़ पढ़ी है ना कहीं काम जरूर आएगी, बेसिक सेंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू छत्तीसगढ़ एंड झारखंड का जो रीजन है उसको बोलते हैं, तो ये तो इससे नीचे है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका कोरोमंडल कोस्ट, नेक्स्ट है मालवा और नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न घाट। ये वाला जो रीजन है आपका ये मेनली वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट पूरा है तो हम इसको कंप्लीट इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो अभी कंसिडर करेंगे पर रोक लगाते हैं। देन आपका है क्या, मालवा रीजन, मालवा आपका यहाँ पे पड़ता है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीज़ों के बीच में हमारा जो है फंस जाएगी चीज़, कोरोमंडल कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आप, जो ये वाला जो रीजन है ना इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। और ये जो है आपका इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, MC-BC, ठीक है। M से मालाबार, C से आपका कोरोमंडल, B से बिफोर क्राइस्ट, जैसे याद नहीं रखते हम उस तरीके शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। अब एक चीज़ सोचिए, वेस्टर्न घाट जो है ऊपर के रीजन में भी है, बट ये प्योरली दिस इज एंटायरली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कोरोमंडल कोस्ट आएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। देन आपका ये कोरोमंडल कोस्ट ये रहा, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका मालाबार है और ये पूरा रीजन जो है आपका वेस्टर्न घाट्स में आता है। 122वां क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक,
4 अलग अलग ऑप्शन हैं, अराल सी, कैस्पियन सी, विक्टोरिया, ह्यूरोन। विक्टोरिया का हमने पढ़ा था दोस्तों, अफ्रीका के अंदर है। ये आपका यूएसए के अंदर है कैस्पियन सी, और ये दोनों जो है आपके एशिया के अंदर है दोस्तों। लोकेशन देख लीजिए एक बार, ये कैस्पियन सी है आपका, इसके साइड में जो है आपका ये अराल सी पड़ता है दोस्तों। ये काफ़ी छोटा है साइज़ में। अब देखिए बहुत सारे सी है, जैसे सी ऑफ अजोव है, ठीक है। उसके बाद आपके अलग अलग लेक्स हैं, तो इनकी लोकेशन अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा नेचुरल लेक जो है आपकी वो है कैस्पियन लेक, ठीक है। तो कैस्पियन लेक विल बी द करेक्ट आंसर। अब आता है विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, भूटान, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 7 सिस्टर्स के बारे में जो है पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी इसमें कि कौन सा स्टेट किसको टच करता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि असम जो है आपका सिक्किम को भी टच करता है, बट नहीं, यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल आ जाता है, जो यहाँ पे सिक्किम को टच करता है और यहाँ पे असम को टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेघालय से सिर्फ कौन सा स्टेट टच कर रहा है, असम टच कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन आपका क्या मणिपुर करता है, त्रिपुरा को नहीं करता है, ठीक है। मिजोरम क्या नागालैंड को करता है, नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश क्या मेघालय को करता है, नहीं करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्या मणिपुर को करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिक नॉलेज आपकी जो है बढ़ानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग विद देयर कैपिटल। कैपिटल भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, मेघालय, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है असम से करता है, नागालैंड से भी करता है, ठीक है। तो असम जो है नागालैंड से भी करेगा, असम से भी करेगा और भूटान से भी करेगा, तो मेघालय से नहीं करता है बट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए, और आप ज्वाइन करना चाहते हो अगर स्टडी फंडा का बैच, तो अफसर बैच आ चुका है स्टडी फंडा ऐप पे, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।